आज हम हाइड्रोलिक सिस्टम की दुनिया में जरा गहराई से उतर रहे हैं। हाँ, और खास तौर पर उन छोटे मगर बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सों पर जिनके बिना ये सिस्टम सोचिए चल ही नहीं सकते, वाल्व्स। बिल्कुल। हमारे पास कुछ YouTube वीडियोस के ट्रांसक्रिप्ट्स हैं। ये फ्लो कंट्रोल वाल्व मतलब प्रवाह को कंट्रोल करने वाले, और प्रेशर वाल्व्स यानी दबाव संभालने वाले वाल्व्स पर फोकस करते हैं। तो आज हम इन्हीं स्रोतों से ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये वाल्व आखिर करते क्या हैं। ये कैसे मतलब साधारण से दिखने वाले पुर्जे इतनी बारीकी से गति और बल को काबू करते हैं। और हाँ, हाइड्रोलिक सिस्टम में वो जो प्रवाह और दबाव का खेल है ना, वो कैसे काम करता है, खासकर जब ये वाल्व बीच में आते हैं। बड़ा दिलचस्प है ये। हाँ, ये सिर्फ पुर्जों की बात नहीं है, ये उस इंजीनियरिंग सोच को समझने की कोशिश है। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक सिद्धांत से। हाँ, वो जो एक स्रोत हमें याद दिलाता है कि प्रवाह यानी फ्लो से एक्चुएटर की गति तय होती है और दबाव यानी प्रेशर से एक्चुएटर का बल मतलब फोर्स। और डायरेक्शनल वाल्व से दिशा। सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है। हाँ, एक्चुएटर पे तो ये सीधा है। ज्यादा फ्लो, ज्यादा स्पीड, ज्यादा प्रेशर, ज्यादा ताकत। लेकिन एक्चुएटर तक पहुंचने से पहले सिस्टम के अंदर क्या होता है? वहीं पेचीदगी है। हाँ, खासकर जब फ्लो कंट्रोल वाल्व्स जैसे उपकरण लगे हों, वहां फिर प्रवाह और दबाव वो एक दूसरे को प्रभावित करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, तो चलिए पहले इन्हीं से मिलते हैं। फ्लो कंट्रोल वाल्व, FCVs। नाम से तो लगता है ये फ्लो कंट्रोल करते हैं, पर कैसे? ये ज्यादा फ्लो बना सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। FCV सिर्फ पंप से आ रहे फ्लो को कम कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते। अच्छा, ऐसे सोचिए जैसे कॉन्सर्ट हॉल के बाहर भीड़ है, पर अंदर जाने का रास्ता एकदम संकरा। हाँ, वो संकरा रास्ता हाइड्रोलिक्स में उसे ऑरिफिस कहते हैं। वो लोगों की रफ्तार कम कर देता है। FCV बस यही है, तेल के लिए एक जानबूझकर बनाई गई रुकावट। ठीक है, तो ये रुकावट है, लेकिन पंप तो लगातार तेल भेज रहा है। आगे रास्ता तंग है, तो जो एक्स्ट्रा तेल है उसका क्या? वहां आता है सिस्टम का दूसरा हीरो, प्रेशर रिलीफ वाल्व। ओके। जब ऑरिफिस की वजह से प्रवाह रुकता है तो पीछे दबाव बढ़ता है, और जैसे ही ये दबाव एक तय लिमिट मतलब रिलीफ वाल्व की सेटिंग तक पहुंचता है, वो खुल जाता है। हाँ, वो खुल जाता है और फालतू तेल को वापस टैंक में भेज देता है। ये हाइड्रोलिक्स का किरचॉफ लॉ जैसा है, जितना तेल अंदर आया उतना बाहर जाना ही है। तो मतलब अगर एक सामान्य फिक्स्ड डिस्प्लेसमेंट पंप है और हम FCV से स्पीड कम कर रहे हैं, तो असल में हम रिलीफ वाल्व को ज्यादा काम करवा रहे हैं, जिससे ऊर्जा बर्बाद होती है और सिस्टम गर्म भी होता होगा। बिल्कुल। ये इन सीधे साधे रेस्ट्रिक्शन टाइप FCVs की एक कह सकते हैं कमी है। सस्ते हैं, सिंपल हैं, पर सबसे एफिशिएंट नहीं। वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप शायद बेहतर होते हैं इस मामले में। हाँ, वो जरूरत के हिसाब से फ्लो कम कर सकते हैं, तो ये दिक्कत कम होती है। लेकिन FCVs फिर भी बहुत कॉमन है। इनके जो प्रतीक होते हैं स्कीमेटिक्स में, हाँ, उनमें भी कुछ फर्क होता है। हाँ, बिल्कुल। एक बॉक्स जिसमें सीधा तीर हो वो फिक्स्ड FCV है, मतलब रुकावट फिक्स है। और अगर तीर तिरछा काट रहा हो बॉक्स को, वो एडजस्टेबल FCV है, उसे नीडल वाल्व भी कहते हैं। उसमें एक सुई जैसी पिन होती है जिसे घुमाकर ऑरिफिस का साइज मतलब रुकावट कम ज्यादा कर सकते हैं। सही, प्रवाह को एडजस्ट करने के लिए। और कभी कभी अनजाने में भी ऐसा हो जाता है, जैसे पाइप बहुत मुड़ गया हो। हाँ, या कोई वाल्व पूरी तरह खुला ना हो, वो भी अनचाहे ऑरिफिस बन जाते हैं, सिस्टम की एफिशिएंसी घटाते हैं। अच्छा, अब एक और प्रकार का जिक्र था, एडजस्टेबल फ्लो कंट्रोल वाल्व विद चेक वाल्व बाईपास। ये क्या चीज है? हाँ, इसके सिंबल में FCV के पैरेलल एक चेक वाल्व भी दिखेगा। चेक वाल्व, वो तो एक तरफ फ्लो रोकता है, दूसरी तरफ जाने देता है। तो क्या ये वाल्व एक दिशा में कंट्रोल करता है और दूसरी में फ्री फ्लो? एकदम सही पकड़ा, यही काम है इसका। एक दिशा में मीटर्ड किया हुआ मतलब कंट्रोल्ड फ्लो, और उल्टी दिशा में बिल्कुल फ्री अनरिस्ट्रिक्टेड फ्लो। पर ऐसा क्यों चाहिए होगा? सोचिए एक सिलेंडर है, उसे आगे तो धीरे धीरे धकेलना है, कंट्रोल तरीके से। हाँ, लेकिन वापस तेजी से लाना है, तो ये मीटर इन कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, एक्चुएटर में जाने वाले फ्लो को कंट्रोल करना। अच्छा, या ये भी हो सकता है कि FCV उल्टी दिशा में ठीक से काम ना करता हो? ये भी एक वजह हो सकती है। चेक वाल्व का निशान देखकर ही पता चल जाता है कि कौन सी दिशा कंट्रोल्ड है। जैसे अगर ये सिलेंडर के पिस्टन एंड पर लगा है तो सिलेंडर के बाहर निकलने की स्पीड धीमी होगी। हाँ, और जब वापस अंदर आएगा तो तेल चेक वाल्व वाले रास्ते से फटाफट निकल जाएगा। लेकिन मान लीजिए सिलेंडर कोई भारी वजन उठा रहा है और उसे नीचे लाना है। हाँ, अगर हम मीटर N यूज करें, मतलब अंदर जाने वाले तेल को कंट्रोल करें, तो वजन के कारण
सिलेंडर खुद ही तेजी से नीचे गिर सकता है, कंट्रोल नहीं रहेगा। ओह, तो ऐसे में मीटर आउट कॉन्फ़िगरेशन बेहतर है। मतलब सिलेंडर से निकलने वाले तेल को कंट्रोल करना, जैसे रॉड एंड से निकलने वाले तेल को। इससे वजन कंट्रोल में नीचे आएगा। हाँ बिल्कुल, ये सुरक्षित तरीका है। ठीक है, ये तो हुई सामान्य एफसीवीज की बात, लेकिन असल सिस्टम में लोड तो बदलता रहता है, दबाव भी ऊपर नीचे होता है। इसका असर एफसीवी पर पड़ता होगा। बिल्कुल पड़ता है। यहीं पर जरूरत महसूस होती है प्रेशर कॉम्पनसेटेड एफसीवीज की। प्रेशर कॉम्पनसेटेड मतलब दबाव के बदलाव का असर न हो। हाँ, काफी हद तक। एक स्रोत में अच्छा उदाहरण था। मान लीजिए एक साधारण एफसीवी है, 200 psi प्रेशर डिफरेंस पर वो 2 GPM फ्लो दे रहा है। ठीक है। अब अगर लोड कम हो गया और प्रेशर डिफरेंस बढ़कर 500 psi हो गया तो फ्लो बढ़ जाएगा। हाँ, शायद 5 GPM हो जाए। मतलब साधारण एफसीवी से स्पीड तभी कांस्टेंट रहती है जब लोड और प्रेशर बिल्कुल स्थिर हो, जो कि प्रैक्टिकली कम ही होता है। तो ये प्रेशर कॉम्पनसेटेड वॉल्व क्या जादू करते हैं? जादू नहीं, इंजीनियरिंग है। इनमें एक एक्स्ट्रा पुर्जा होता है, कॉम्पनसेटर स्पूल। ये समझ लीजिए वॉल्व के अंदर एक छोटा सा ऑटोमेटिक रेगुलेटर है। ओके। ये लगातार वॉल्व से पहले अपस्ट्रीम और बाद डाउनस्ट्रीम के प्रेशर को नापता रहता है। अगर अपस्ट्रीम प्रेशर बढ़ता है जिससे फ्लो बढ़ने की कोशिश करेगा, तो ये स्पूल खुद ही मुख्य ओरिफिस के रास्ते को थोड़ा और सिकोड़ देता है। अच्छा। और अगर डाउनस्ट्रीम प्रेशर मतलब लोड बढ़ता है जिससे फ्लो कम होने की कोशिश करेगा, तो ये स्पूल रास्ते को थोड़ा खोल देता है। वाह, मतलब ये लगातार एडजस्ट करके ओरिफिस के आर पार एक जैसा प्रेशर डिफरेंस बनाए रखने की कोशिश करता है। हाँ बिल्कुल। इससे होता ये है कि दबाव बदलने पर भी फ्लो रेट यानी स्पीड काफी हद तक स्थिर बनी रहती है। ये तो कमाल है। मतलब लोड बदले या सिस्टम प्रेशर, एक्चुएटर की स्पीड ज्यादा नहीं बदलेगी। हाँ, एक लिमिट के अंदर। ये मशीनों के भरोसेमंद परफॉर्मेंस के लिए बहुत जरूरी है। और स्रोत में टेम्परेचर कॉम्पनसेशन का भी जिक्र था। तापमान का क्या लेना देना फ्लो से? अरे तापमान का सीधा असर है तेल की विस्कोसिटी मतलब चिपचिपाहट पर। अच्छा, कैसे? सोचिए, ठंडा शहद कितना गाढ़ा होता है और गर्मी में पतला। हाँ हाँ बिल्कुल। हाइड्रोलिक तेल के साथ भी कुछ ऐसा ही है। ठंडा तेल ज्यादा गाढ़ा, ओरिफिस से गुजरना मुश्किल, मतलब फ्लो कम। गर्म हुआ, पतला हुआ, आसानी से गुजरा, फ्लो ज्यादा। ओह, तो अगर दिन भर एक जैसी स्पीड चाहिए, चाहे सुबह हो या दोपहर, तो तापमान के इस असर को भी काटना पड़ेगा। वो कैसे होता है? टेम्परेचर कॉम्पनसेटेड वॉल्व में अक्सर एक खास मेटल का एलिमेंट होता है, कोई नीडल या रॉड। ये तापमान के साथ फैलता या सिकुड़ता है। अच्छा, और जब तेल ठंडा होता है, गाढ़ा होता है, कम बहता है, तो ये एलिमेंट सिकुड़कर ओरिफिस को थोड़ा खोल देता है। हो गया बैलेंस। ये दोनों कॉम्पनसेशन, प्रेशर और टेम्परेचर अक्सर साथ में ही आते हैं। हाँ, ज्यादातर। सोचिए, लकड़ी मिल का वो कन्वेयर बेल्ट वाला उदाहरण। हाँ। उस पर कभी भारी लट्ठा, कभी हल्का लोड बदला, और काम सुबह ठंड से दोपहर की गर्मी तक चल रहा है। तापमान बदला, लेकिन कन्वेयर की स्पीड एक जैसी रखनी है। वहां पर प्रेशर और टेम्परेचर कॉम्पनसेटेड एफसीवी ही काम आएगा। बिल्कुल। स्रोत के प्रयोग भी यही दिखाते हैं। कॉम्पनसेटेड वॉल्व अलग-अलग प्रेशर पर फ्लो स्थिर रखते हैं, नॉन कॉम्पनसेटेड में बदल जाता है। और ये मल्टी एक्चुएटर सिस्टम में भी बहुत काम के होंगे, जहां एक के चलने रुकने से प्रेशर बदलता है। हाँ, ड्रिल सर्किट वाला उदाहरण। एक सिलेंडर और ड्रिल मोटर एक ही पंप से चल रहे हैं। सिलेंडर अचानक रुका, प्रेशर बढ़ा, तो नॉन कॉम्पनसेटेड वॉल्व वाली ड्रिल तेज भागने लगेगी। हाँ, लेकिन प्रेशर कॉम्पनसेटेड एफसीवी होगा तो ड्रिल की स्पीड पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, वो अपना फ्लो मेंटेन रखेगा। एक और टाइप का जिक्र था, बाईपास टाइप प्रेशर कॉम्पनसेटेड एफसीवी। ये नॉर्मल वाले से कैसे अलग है? याद है हमने कहा था कि रेस्ट्रिक्शन टाइप में फालतू तेल मेन रिलीफ वाल्व से जाता है, ऊर्जा बर्बाद होती है। हाँ। बाईपास टाइप ज्यादा स्मार्ट है। ये जरूरत से ज्यादा तेल को वाल्व के अंदर ही एक अलग रास्ते से कम प्रेशर पर सीधा टैंक में भेज देता है। ओह, मतलब ये मेन रिलीफ वाल्व पर लोड नहीं डालता? नहीं, और इसलिए ज्यादा एफिशिएंट है, कम गर्मी पैदा करता है। और एफसीवी को एडजस्ट करने के और तरीके भी हैं, हाथ से घुमाने के अलावा? हाँ, आजकल इलेक्ट्रिक मोटर्स से या पायलट प्रेशर सिग्नल से भी नीडल या स्पूल को कंट्रोल किया जा सकता है। रिमोट कंट्रोल, ऑटोमेशन सब संभव है। एक शब्द आया था, लंज कंट्रोल। ये क्या भला है? ये प्रेशर कंपनसेटेड वाल्व से जुड़ा है जिनमें चेक वाल्व बाईपास नहीं होता। अगर ऐसे वाल्व में फ्लो उल्टा बहे
तो कंपेंसेटर स्पूल खिसक जाता है। हाँ, एक तरफ। अब जब फ्लो वापस सही दिशा में आता है तो स्पूल को एडजस्ट होने में एक पल लगता है। उस छोटे से गैप में ज्यादा फ्लो एक्चुएटर में जा सकता है और वो अचानक से कूद सकता है, जिसे लंज कहते हैं। बिल्कुल। लंज कंट्रोल एक एडजस्टमेंट है जो स्पूल को ज्यादा खिसकने से रोकता है ताकि ये जंप ना हो। और ये भी याद रखना है कि एफसीवीज हमेशा अलग से नहीं होते। हाँ, ये सिलेंडर के अंदर कुशन के तौर पर या डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व, प्रोपोर्शनल वाल्व जैसे बड़े वाल्व्स के हिस्से के रूप में भी मिल सकते हैं। तो ये तो हुई फ्लो कंट्रोल की कहानी, मतलब स्पीड कंट्रोल की। काफी कुछ है इसमें। हाँ, लेकिन हाइड्रोलिक्स सिर्फ स्पीड नहीं, फोर्स भी है, और फोर्स का सीधा रिश्ता है प्रेशर से। तो अब आते हैं प्रेशर वाल्व्स के परिवार पर। बिल्कुल। अब गति से बल और क्रम यानी सीक्वेंसिंग के मैनेजमेंट पर आते हैं। स्रोत हमें कई तरह के प्रेशर वाल्व्स दिखाते हैं। इनके सिंबल भी वो चौकोर डब्बे जैसे होते हैं अक्सर। हाँ, मोटे तौर पर 3 टाइप सबसे कॉमन है जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। पहला कौन सा? सबसे जरूरी शायद सिस्टम रिलीफ वाल्व। ये सिस्टम का सेफ्टी गार्ड है। पंप को बचाने के लिए। हाँ, पंप को और पूरे सिस्टम को बहुत ज्यादा प्रेशर से बचाने के लिए। ये आमतौर पर पंप के ठीक बाद लगता है और ये नॉर्मली क्लोज्ड होता है, मतलब सामान्यतः बंद रहता है। और जब प्रेशर सेटिंग से ज्यादा हो तो ये खुल जाता है और एक्स्ट्रा तेल टैंक में भेजकर प्रेशर कम कर देता है। सेफ्टी फर्स्ट। ठीक है। दूसरा टाइप? दूसरा है प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। नाम ही बता रहा है, प्रेशर कम करने वाला। कहाँ कम करने वाला? सिस्टम के किसी खास हिस्से में। मान लीजिए मेन सिस्टम 2000 psi पर है, पर एक क्लैंप को सिर्फ 500 psi चाहिए। तो वहां ये लगेगा। हाँ, ये नॉर्मली ओपन होता है, मतलब सामान्यतः खुला रहता है, और ये अपनी आउटलेट साइड के प्रेशर को देखता है। जैसे ही आउटलेट प्रेशर सेटिंग तक पहुंचता है, ये बंद होना शुरू हो जाता है ताकि प्रेशर और ना बढ़े। अच्छा, मतलब ये एक लोकल प्रेशर लिमिटर जैसा हुआ। और तीसरा? तीसरा है सीक्वेंस वाल्व। ये सिस्टम का ट्रैफिक पुलिस वाला है। ट्रैफिक पुलिस मतलब? ये तय करता है कि एक काम पूरा होने के बाद ही दूसरा शुरू हो। जैसे पहले क्लैंप वर्कपीस को पकड़ेगा, उसके बाद ही ड्रिल आगे बढ़ेगी। ये क्रम कैसे पक्का करता? ये नॉर्मली क्लोज्ड होता है, रिलीफ वाल्व जैसा, पर इसका आउटलेट टैंक में नहीं जाता, अगले एक्चुएटर जैसे ड्रिल में जाता है। जब इसके इनलेट पर, मतलब क्लैंप सर्किट में, प्रेशर एक लेवल तक पहुंच जाता है, जिसका मतलब है क्लैंप लग गया। हाँ, तभी ये खुलता है और तेल को ड्रिल तक जाने देता है। लंच बॉक्स सेशंस वाला उदाहरण याद आ गया। क्लैंप चला, सीक्वेंस वाल्व ने ड्रिल को रोका, प्रेशर बढ़ा, सीक्वेंस वाल्व खुला, फिर ड्रिल चली। उसी में प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व भी था क्लैंप पर। हाँ, ताकि वर्कपीस पर ज्यादा जोर न लगे। और वापसी में भी सीक्वेंसिंग हो सकती है। पहले ड्रिल हटे, फिर क्लैंप खुले, उसके लिए दूसरा सीक्वेंस वाल्व। और क्योंकि ये नॉर्मली क्लोज्ड हैं, तो उल्टे फ्लो के लिए चेक वाल्व बाईपास चाहिए होगा। अक्सर हाँ, बिल्कुल। इन 3 के अलावा भी कुछ और प्रेशर वाल्व्स थे एससीबी हाइड्रो वाले स्रोत में। हाँ, वो दिखाते हैं कि कंट्रोल कितना स्पेसिफिक हो सकता है। जैसे पायलट ऑपरेटेड चेक वाल्व। ये नॉर्मल चेक वाल्व जैसे हैं, पर इन्हें एक पायलट प्रेशर सिग्नल से खोला जा सकता है। ये क्यों? लोड को मजबूती से होल्ड करने के लिए। मान लीजिए डायरेक्शनल वाल्व में हल्की सी लीकेज है, तो ये लोड को गिरने नहीं देगा। अच्छा। और बैलेंसिंग या काउंटर बैलेंस वाल्व, ये बहुत जरूरी है जब भारी वजन को नीचे लाना हो या उसे भागने से रोकना हो। ये लोड को कंट्रोल में रखते हैं। हाँ, ये आउटलेट फ्लो को कंट्रोल करके लोड को धीरे धीरे सुरक्षित तरीके से नीचे आने देते हैं। और एंटी शॉक वाल्व? वो अचानक आने वाले प्रेशर स्पाइक्स, मतलब दबाव के झटकों को कम करने या सोखने के लिए होते हैं। और वो कंजक्टर डिसकंजक्टर? वो एक्चुएटर जो प्रेशर एनर्जी स्टोर करता है, उसकी चार्जिंग डिस्चार्जिंग को कंट्रोल करने के लिए होता है। तो ये साफ है कि सारे वाल्व अकेले नहीं हैं। फ्लो कंट्रोल वाले प्रेशर को छेड़ते हैं, प्रेशर वाले प्रेशर के हिसाब से काम करते हैं, या फ्लो को रोकते छोड़ते हैं। ये तो बड़ा मिला जुला मामला है। हाँ, बिल्कुल। और एक अच्छा हाइड्रोलिक डिजाइनर यही करता है, इन अलग अलग वाल्व्स को सही जगह, सही सेटिंग के साथ इस्तेमाल करके मशीन से मनचाही स्पीड, फोर्स, सीक्वेंस और सेफ्टी निकलवाता है। और वो जो स्कीमेटिक्स होते हैं, रेखा चित्र, वो असल में इन्हीं सब की कहानी बताते हैं। हाँ, अगर हमें उन सिंबल्स की भाषा समझ आ जाए। तो आज की इस बातचीत से क्या खास बातें निकल कर आईं? हमने समझा कि फ्लो से स्पीड, प्रेशर से फोर्स, ये बेसिक है। फ्लो कंट्रोल वाल्व ओरिफिस से स्पीड कंट्रोल करते हैं
और कॉम्पेंसेशन उन्हें बदलते हालात में भी भरोसेमंद बनाता है, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों का। और प्रेशर वॉल्व के 3 मुख्य खिलाड़ी रिलीफ, सेफ्टी, रिड्यूसिंग फोर्स लिमिट और सीक्वेंस ऑर्डर। साथ में वो सहायक कलाकार भी पायलट ऑपरेटेड चेक वॉल्व, लोड होल्डिंग, काउंटर बैलेंस, सेफ मूवमेंट। और सबसे अहम, ये सब मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। एक का काम दूसरे पर असर डालता है। हाँ, ये पूरा एक ऑर्केस्ट्रा है और स्कीमैटिक उसका स्कोर है। हर सिंबल का एक मतलब, एक फंक्शन है। चलिए जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। हमने देखा ये सिस्टम प्रेशर, फ्लो, तापमान सबके प्रति कितने संवेदनशील हैं। तो सोचिए अगर कोई हाइड्रोलिक मशीन गड़बड़ कर रही है, धीमी चल रही है या झटके मार रही है या सीक्वेंस बिगड़ गया है, तो प्रॉब्लम ढूंढना कितना मुश्किल हो सकता है। हाँ, कहाँ से शुरू करेंगे? फ्लो चेक करेंगे, प्रेशर या किसी खास वाल्व पर शक करेंगे? इस पहेली को सुलझाने के लिए क्या नजरिया चाहिए होगा, इस पर सोचिएगा जरूर।